अपने कुख्यात टैरिफ के जरिए दुनिया जीतने निकले ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने झटका क्या दिया, उनका टैरिफ तो और भी खतरनाक हो गया। और इस बार भी ट्रंप के इस खतरे की जद में फिर से भारत आ गया है, जिस पर ट्रंप ने 126% का टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप का यह टैरिफ भारत से हो रहे सौर आयात पर लगा है, जो अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड डील की बातचीत की दिशा को भी मोड़ सकता है। और अगर ट्रंप ने अपना रवैया नहीं बदला तो ये डील टूट भी सकती है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आज क्लियर कट बात होगी ट्रंप के उस 126% के लगाए नए टैरिफ के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी, जिससे ट्रंप के कमाए हुए सारे पैसे को अमेरिका एक झटके में गंवा सकता है। ट्रंप ने भारत पर अभी जो टैरिफ लगाया है, वो टैरिफ भारत से अमेरिका को बेचे जा रहे सोलर एक्सपोर्ट पर लगा है। ट्रंप इसे टैरिफ की बजाय प्रारंभिक शुल्क या इनिशियल ड्यूटी कह रहे हैं। यह टैरिफ अमेरिका के वाणिज्य विभाग की ओर से लगाया गया है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि भारत का जो सोलर प्रोडक्ट है वो अमेरिका में बनाए जा रहे सोलर प्रोडक्ट की तुलना में सस्ता है और इसकी वजह से अमेरिकी कंपनियों को बड़ा नुकसान हो रहा है, जो ट्रंप के सपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में बाधक है। बाकी तो अमेरिका ने इंडोनेशिया पर 86 से लेकर 143% और लाओस पर 81% का टैरिफ लगा दिया है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2025 के शुरुआती 6 महीने में ही अमेरिका ने जो सोलर मॉड्यूल आयात किए थे, उसका 57% हिस्सा भारत, इंडोनेशिया और लाओस से ही आया था। अकेले 2024 में ही अमेरिका ने भारत से कुल $792.6 मिलियन का सोलर पैनल खरीदा था, जो साल 2022 के मुकाबले 9 गुना ज्यादा था। ऐसे में अमेरिकी सोलर उत्पादक कंपनियों को राहत देने के लिए अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने भारत, इंडोनेशिया और लाओस पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया, ताकि अमेरिकी इन देशों में बने सोलर पैनल को कम खरीदें या फिर बिल्कुल ना खरीदें। लेकिन अमेरिका ने यह फैसला ऐसे वक्त में किया है जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की शर्तें फाइनल होने वाली हैं। अभी तक तो डील के मुताबिक यही था कि भारत पर जो 50% का टैरिफ था वो घटकर 18% हो जाएगा। वहीं अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जब ट्रंप टैरिफ को अवैध करार दिया था, तो ये भी तय हो गया था कि अब तो टैरिफ खत्म हो जाएगा। हालांकि ट्रंप के नए नियमों के तहत फिर से अलग कानून के जरिए 10% का बेसलाइन टैक्स लगाया था, जिसे वो 15% तक बढ़ाने की धमकी दे चुके हैं या दे रहे हैं। लेकिन अब ट्रंप ने सोलर आयात पर जो 126% का टैक्स लगाया है, उससे भारत के साथ चल रहे ट्रेड डील के समझौते पर भी असर पड़ सकता है, जिसकी शुरुआत भी हो गई है। भारत और अमेरिका के अधिकारियों के साथ डील की शर्तों को लेकर जो बैठक होनी थी, वो अब टल गई है। बैठक कब होगी तय नहीं है। इस बीच ट्रंप को सबसे तगड़ा झटका उनके ही देश की सुप्रीम कोर्ट से लगा है, जिसने ट्रंप के लगाए तमाम टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया है। तब ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाकर करीब $134 अरब कमाए थे। कुछ रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा $150 अरब तक का भी बताया जाता है। लेकिन अब यह कमाई ट्रंप के किसी काम की नहीं रह जाएगी, क्योंकि इस पैसे को ट्रंप को वापस करना होगा। लेकिन इसमें भी एक पेच है, और पेच यह है कि ट्रंप ने यह कमाई आयात से की है। आयात दूसरे देशों से हुआ है, और जो सामान दूसरे देशों से आया है उसे ट्रंप ने नहीं खरीदा है, बल्कि अमेरिकी कंपनियों जैसे वॉलमार्ट और कॉस्टको ने खरीदा है। और इन्हीं कंपनियों ने अमेरिकी सरकार को टैक्स भी दिया है। इसलिए ट्रंप का वसूला गया टैक्स अगर सरकार वापस भी करेगी तो कंपनियों को करेगी, और ये एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें 5 साल या उससे भी ज़्यादा का वक्त लग सकता है। ऐसे में इतना तो तय है कि पैसा किसी उपभोक्ता को वापस नहीं मिलेगा, जिसे ट्रंप की वजह से महंगा सामान खरीदना पड़ा। बाकी तो ट्रंप अभी और क्या करने वाले हैं और वो कब क्या करेंगे, ये बात सिर्फ ट्रंप जानते हैं। तो ट्रंप के अगले मूव का इंतजार करिए और देखते रहिए एबीपी लाइव। शुक्रिया।